तो कहानी की शुरुआत में ताइजू नाम का एक लड़का साइंस लैब में आके अपने बेस्ट फ्रेंड सेंकू को बताता है कि वो अपने क्रॉस को प्रपोज करने वाला है। सेंकू उसे कहता है कि उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, हालांकि वो उसे एक लव पोशन देता है जिससे उसका सक्सेस रेट 10 बिलियन% बढ़ जाएगा। लेकिन ताइजू इसे स्वीकार नहीं करता है क्योंकि वो ऐसे चीज पर डिपेंड नहीं करना चाहता है। ताइजू के जाने के बाद सेंकू बताता है कि ये सिर्फ गैसोलीन है एंड वो 100% श्योर था कि ताइजू इसे लेने नहीं वाला है। क्लास के बाहर ताइजू अपने 5 साल के फीलिंग्स को कॉन्फेस करने के लिए यूजिरा के पास जाता है। इसे देख के सब बेट लगाते हैं कि वो रिजेक्ट होने वाला है, लेकिन सेंकू उनके अपोजिट में बेट लगाता है। जब ताइजू अपने डाउट्स को साइड करके आगे बढ़ने वाला होता है तब उसे एक ग्रीन लाइट दिखाई देता है एंड वो ग्रीन लाइट अचानक से पूरी दुनिया में फैलने लगता है और तब हर आदमी, औरत, बच्चा पत्थर में बदल जाते हैं। इसी तरह दुनिया बंद पड़ जाता है। ताइजू तब नोटिस करता है कि वो अभी भी जिंदा है और वो तब प्रतिज्ञा करता है कि अपने फीलिंग्स को ना कॉन्फेस करने तक वो जिंदा रहेगा एंड सर्वाइव करेगा। समय बीतता है और 1000 साल बीतने के बाद दुनिया वापस स्टोन एज में बदल जाता है। एक दिन अचानक ताइजू पत्थर से बाहर निकलता है और जब वो गुफा से बाहर आता है तो वो देखता है कि सब कुछ बदल गया है। वो नदी को फॉलो करते हुए यूजिरिया को ढूंढने निकलता है। तब वो यूजिरिया के साथ बिताए हुए अच्छे टाइम्स को याद करता है एंड थोड़ी दूरी के बाद उसे स्कूल ट्री के पास यूजिरिया मिलती है। यूजिरिया को सही सलामत देख के ताइजू खुश हो जाता है और बताता है कि वो इतने साल से उसके लिए वेट कर रहा था एंड जैसे ही वो उसके करीब जाता है तो उसे पेड़ में कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। ताइजू उस मैसेज को फॉलो करता है और उसे सेंकू उसका इंतजार करते हुए मिलता है। सेंकू ताइजू को बताता है कि आज का डेट 5 अक्टूबर 5038 है और 5700 साल बीत चुके हैं। सेंकू एक्सप्लेन करता है कि वो स्टोन में बदलने के बाद से हर एक सेकंड को गिन रहा था, जिसे सुन के ताइजू चौंक जाता है। उसके बाद सेंकू उसे अपने बेस पे ले जाता है जहाँ पे वो 6 महीने से काम कर रहा है। सेंकू बताता है कि वो ह्यूमन सिविलाइजेशन को रिबिल्ड करने वाला है, जिसके लिए उसे एक स्ट्रॉन्ग आर्मी की जरूरत है एंड वो 10 बिलियन% श्योर था कि ताइजू जिंदा होने वाला है। ताइजू सेंकू के बात पे मिलके काम करने के लिए राजी होता है और वे दोनों प्रॉमिस करते हैं कि सेंकू के साइंस एंड ताइजू के स्ट्रेंथ की हेल्प से इस स्टोन वर्ल्ड को फिर से पहले जैसा बनाएंगे। अगले सुबह ताइजू फ्रूट्स लाने के लिए जाता है और तब उसे एक आदमी का स्टोन दिखाई देता है जिसे वो पहले टीवी पे देखा था। ताइजू तब गुफा में एक पॉट को रखा देख के सोचता है कि उनके अलावा और भी लोग जिंदा है, लेकिन सेंकू तब आके बताता है कि उसने ये रखा है और वो उसे एक्सप्लेन करता है कि जिस कारण से वो सबसे पहले उठे उसका गुफा से कुछ लेना देना है। सेंकू बताता है कि गुफा से टपकने वाला लिक्विड नाइट्रिक एसिड है जो उनके पत्थर से निकलने के लिए जिम्मेदार हो सकता है। सेंकू उस मैजिक फ्लूइड को एक पत्थर के पक्षी पे गिराता है लेकिन कुछ नहीं होता है। सेंकू ने पहले से ही लिक्विड से एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया है लेकिन सफल नहीं हो पाया है। सेंकू तब बताता है कि अगर अल्कोहल मिल जाए तो उसे नाइट्रिक एसिड से मिला के कंपाउंड बनाया जा सकता है जो उन्हें इसमें मदद कर सकता है। ताइजू तब उसे अंगूर दिखाता है जिससे वे अल्कोहल बना सकते हैं। उसके बाद से वे अल्कोहल बनाने का प्रोसेस चालू करते हैं। 3 हफ्ते बाद उन्हें अल्कोहल मिलता है लेकिन इसका टेस्ट 10 बिलियन टाइम्स खराब है, इसलिए उन्हें अल्कोहल को डिस्टिल करना पड़ेगा। वे मिट्टी के बर्तन से अल्कोहल हीट करते हैं लेकिन ये इतना आसान नहीं है, इसीलिए वे इस प्रोसेस को स्लोली आगे बढ़ाने का डिसाइड करते हैं। पूरे 1 साल बाद वे एक मिक्सर बनाने में सफल होते हैं जिसको डालने के बाद पक्षी पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है और वे फाइनली इस एक्सपेरिमेंट में कामयाब होते हैं। ताइजू यूजिरिया को पहले रिवाइव करने का डिसाइड करता है। उसके बाद वे दोनों यूजिरिया के पास पहुंचते हैं और सेंकू तो बताता है कि उसने एक टूटे हुए स्टोन को जोड़कर एक्सपेरिमेंट किया था लेकिन रिजल्ट्स अच्छा नहीं निकला है, इसलिए टूटे हुए स्टोन को रिवाइव करना नामुमकिन है। ताइजू यूजिरिया को रिवाइव करने जाता है लेकिन वो रियलाइज करता है कि वो बिना कपड़े की रिवाइव होगी, इसलिए वो उसकी स्टोन को बेस में ले जाने का कोशिश करता है लेकिन तभी उनके पीछे एक शेर पड़ जाता है। भागते हुए सेंकू बताता है कि अगर वो बेस तक पहुंच भी जाए तो उनका गेम ओवर होना पक्का है, इसीलिए ताइजू यूजिरिया के बॉडी को सेंकू को पकड़ा देता है और खुद को सैक्रिफाइस करेगा कहता है, लेकिन सेंकू उसके प्लान से राजी नहीं होता है और वे दोनों फिर से भागने लगते हैं। ताइजू तब एक बंदे को रिवाइव करने का आइडिया सजेस्ट करता है जिसको वो पहले देखा था, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट हाई स्कूलर है एंड उसका नाम है सिसियो सुकासा। सेंकू उस पे रिवाइव फ्लूइड डालता है ताकि वो उन्हें बचा सके। इसी दौरान शेर उन्हें घेर लेता है लेकिन तब सुकासा रिवाइव होता है और सेंकू उससे शेरों का लोकेशन बताता है एंड सुकासा पत्थर से बाहर आके शेर को अपने हाथों से मार देता है। सुकासा उनसे प्रॉमिस करता है कि वो अब से उनका रक्षा करेगा। ताइजू एक भरोसेमंद साथी को पाकर खुश हो जाता है लेकिन सेंकू उस पे डाउट करता है एंड बताता है कि वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसे रोकने के लिए इस वर्ल्ड में कोई गन्स या वेपन्स नहीं है। उसके बाद वे बेस पे लौटते हैं एंड एक दूसरे का परिचय देते हैं। सुकासा तब कहता है कि अब से वो उनके लिए फाइटिंग एंड हंटिंग करेगा। वो अपने अमेजिंग स्किल्स से हंटिंग करता है एंड टीम को बेहतर खाना खाने को मिलता है। खाना खाने के बाद सेंकू बताता है कि उनकी उन्नति के लिए पहले जो चीज चाहिए वो है कैल्शियम कार्बोनेट। वो ताइजू को सी सेल्स इकट्ठा करने के लिए कहता है जिसको क्रश करने के बाद उन्हें कैल्शियम
कार्बोनेट मिलता है, जिससे वे 4 इंपॉर्टेंट चीज कर पाएंगे। पहला है फार्मिंग, दूसरा इससे हीट करके सीमेंट की तरह यूज करना, तीसरा है हाइजीन के लिए इससे साबुन बनाना। सुकासा ये सब देख के सेंकू को बताता है कि वो ऐसे सिचुएशन में भी शांत रहता है, जिसके लिए वो उसका रेस्पेक्ट करता है। तब सेंकू कहता है कि पहले स्टोन एज में अगर कोई आदमी दूसरे का प्रशंसा करता था तो उसके इरादे ठीक नहीं हुआ करते थे, लेकिन सुकासा बताता है कि वो जेन्युइनली उसका रेस्पेक्ट करता है। अगले सुबह सुकासा सेंकू को एक बचपन की कहानी सुनाता है कि वो अपनी बीमार बहन के लिए एक नेकलेस बनाने के लिए सी सेल्स इकट्ठा कर रहा था, लेकिन तब दारू पे के उस सी एरिया का मालिक आके उसे बुरी तरह पिटा, ये बोल के कि वो सी सेल्स चोरी कर रहा है। कहानी के बाद सुकासा एक स्टोन का सिर उड़ा देता है। सेंकू तब कहता है कि उसने अभी एक मर्डर किया है। सुकासा तब कहता है कि वो जानता है वो क्या कर रहा है और वो उन करप्ट लोगों को रिवाइव ना करने के लिए कहता है, क्योंकि वो इस स्वर्ग जैसे प्लेस को फिर से कलंकित कर देंगे। सेंकू उसे ये कह के रोकता है कि वो साइंस के असम पावर को यूज करके दुनिया के हर एक व्यक्ति को रिवाइव करने जा रहा है। सेंकू रियलाइज करता है कि सुकासा बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनने वाला है, इसीलिए वो मिरेकल फ्लूइड को छिपा के उसे कंट्रोल करने का प्लान करता है। लेकिन ताइजू तब ये कहते हुए भाग के आता है कि उसे गुफा से बहुत सारे मिरेकल फ्लूइड मिला है, सेंकू के पास और कुछ चारा नहीं है, इसीलिए वो सुकासा को ये प्रैक्टिकली दिखाने के लिए ले जाता है। लेकिन सेंकू तब कहता है कि मिरेकल फ्लूइड प्रोसेस के लिए कम हो रहा है, इसलिए वो ताइजू को भेजता है और लाने के लिए। लेकिन सुकासा उसे रोकता है और बताता है कि वो सबसे फास्ट है, इसलिए उसे लोकेशन बताओ, वो लिक्विड लाएगा। सुकासा के जाने के बाद सेंकू जल्दी से मिक्सर बनाता है। इसी दौरान सुकासा गुफा में पहुंचता है और सोचता है कि मिरेकल फ्लूइड सिर्फ नाइट्रिक एसिड है। ताइजू सेंकू को पूछता है कि उसने क्यों सुकासा को भेजा, जिसे सेंकू बताता है कि सुकासा एक मर्डरर है एंड वो सिर्फ मिरेकल फ्लूइड से कुछ नहीं कर सकता है। वो जल्दी से रिवाइव फ्लूइड को यूजुरिया पे डालते हैं एंड उसे रिवाइव होने के बाद सेंकू ने 2 ऑप्शन देता है। एक के वे दोनों भाग के सुकासा से बहुत दूर चले जाएंगे एंड दूसरा है सब मिलके सुकासा से फाइट करेंगे। लेकिन तभी सुकासा वहाँ वापस आ जाता है। ताइजू उस पर हमला करने के लिए भागता है, लेकिन सेंकू जानता है कि सुकासा उसे इजीली मार देगा, इसीलिए वो उनके बीच एक तीर चलाता है। लेकिन सुकासा पे इसका कुछ असर नहीं पड़ता है एंड वो ताइजू को एक पावरफुल स्ट्राइक देता है। सुकासा नोटिस करता है कि ताइजू ने वास्तव में उस पर हमला नहीं किया था एंड ताइजू बताता है कि चाहे कुछ भी हो, वो लोगों को कभी भी चोट नहीं पहुंचाता है। सुकासा उसके बातों से दंग रह जाता है, इसलिए वो यूजुरिया को मारने की धमकी देकर उसका टेस्ट लेता है। ताइजू यूजुरिया को डिफेंड करता है, लेकिन सीन में चोट लगने की वजह से वो तभी बेहोश हो जाता है। सुकासा लड़ाई नहीं करने का फैसला करता है और उन्हें उसके रास्ते में ना आने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद सेंकू सब कुछ तोड़ने लगता है और बताता है कि उनके वहां से चले जाने के बाद सुकासा जब लौटेगा तो समझेगा कि वो डर के भाग गए हैं, लेकिन रियलिटी में वो सुकासा को रोकने के लिए वेपन्स बनाएंगे। उसके बाद वो एक जर्नी में निकलते हैं वेपन्स के लिए रॉ मटेरियल्स ढूंढने के लिए। उन्हें एक बड़ा बुद्धा स्टैचू मिलता है, जिसे उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है पता चल जाता है। इसी दौरान सुकासा बेस पे लौटता है, लेकिन वो सेंकू के प्लान को तुरंत ही पकड़ लेता है। ग्रुप यहाँ एक पहाड़ी पे पहुंचते हैं एंड सेंकू बताता है कि उन्हें पहले एक गन बनाना है, जिसके लिए उन्हें गन पाउडर चाहिए। सुकासा तब जान लेता है कि सेंकू फायर आर्म्स बनाने वाला है, जिसके लिए वो हाकुने जाएगा एंड वो उनके ओर बढ़ता है। सेंकू बताता है कि हर एक हॉट स्प्रिंग में सल्फर मिलता है, जिससे गन पाउडर बनाया जाता है। पहाड़ी के चोटी पर ताइजू एंड यूजुरिया गर्म पानी के झरने में आराम करते हैं। वहाँ ताइजू कहता है कि वे सिविलाइजेशन को वापस लाने के बाद जो बात को उससे वो 3000 साल पहले नहीं बता पाया था, वो तब बताएगा। अगले सुबह सेंकू सल्फर, चारकोल एंड पोटेशियम नाइट्रेट को पा लिया है, जो गन पाउडर बनाने के लिए चाहिए। वे सामग्री को एक साथ मिलाते हैं एंड फाइनली मिक्सर को पीटना बाकी है, लेकिन ताइजू गलती से वहाँ चिंगारी लगा देता है, जिसकी वजह से वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट के वजह से सब सदमे में है, इसलिए सेंकू बताता है कि वो सुकासा के साथ फाइट नहीं करने वाला है और बताता है कि बारूद के हेल्प से वो उससे नेगोशिएशन करेगा। जब वे आग बुझा रहे होते हैं तो उन्हें एक स्मोक सिग्नल दिखाई देता है, जो कि सुकासा के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। सेंकू रियलाइज करता है कि इस पत्थर के दुनिया में उनके अलावा और भी लोग हैं। वे अपना खुद का सिग्नल को भेजने के लिए विस्फोट को बढ़ाने का फैसला करते हैं और ज्यादा आग के लिए ताइजू एंड यूजुरिया लकड़ी ढूंढने के लिए जाते हैं। सुकासा जब उन्हें ढूंढ रहा होता है, वो तभी उनके स्मोक को देख लेता है। सुकासा यूजुरिया को पकड़ लेता है और सेंकू को बताता है कि वो उससे वर्ल्ड को पहले जैसा बनाने नहीं देगा एंड वो यूजुरिया के बदले में रिवाइव फ्लूइड का रेसिपी मांगता है। लेकिन यूजुरिया खुद को सैक्रिफाइस करने का डिसाइड करती है। सेंकू जानता है कि अगर वो सुकासा को रेसिपी बताता है तो वो उसे मार देगा, लेकिन सेंकू उसे आखिरी में रेसिपी बता देता है। लकड़ी इकट्ठा करते हुए ताइजू देखता है कि 3 और स्मोक सिग्नल दिखाई दे रहा है। सुकासा तब बताता है कि अगर सेंकू साइंस को छोड़ने का कसम खाता है तो वो उसे छोड़ देगा। सेंकू को तब एक फ्लैशबैक दिखाई देता है कि उसे बचपन से ही साइंस से प्यार है। उसके पिता ने भी उसके लिए इक्विपमेंट खरीदने के लिए अपना गाड़ी बेच दिया था। उसने ताइजू एंड यूजुरिया के साथ मिलके एक रॉकेट भी स्पेस में भेजने का कोशिश किया था। सेंकू सुकासा के ऑफर को ठुकरा देता है, क्योंकि वो साइंस को कभी नहीं छोड़ सकता है। सेंकू खुद को एक ही झटके में मारने के लिए कहता है। सुकासा बताता है कि वो उसके सर्विकल कॉर्ड को तोड़ देगा, जिससे वो जल्दी से बिना बहन के मर जाएगा। सेंकू को बचाने के लिए ताइजू भाग के आता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी
चुकी होती है। एंड इसके साथ ही डॉक्टर स्टोन का पार्ट 1 खत्म होता है। अगर इस वीडियो को 500 लाइक्स मिलता है तो इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी से बना दूंगा।